आखिरकार राध्या ने डॉक्टर से मिलकर पता लगा ली कि प्रथम जी जो दवा खा रहे हैं वो दवा नकली है, जिसे खाकर आदमी पागल हो जाता है। जैसे ही प्रथम उस दवा को खाने जाता है, राध्या दौड़ कर जाती है और प्रथम को वो दवा खाने से रोक देती है। फिर सारी सच्चाई बताती है कि प्रथम जी, मैं डॉक्टर के पास गई थी इस दवा की जांच कराने, तो डॉक्टर ने बताया कि ये दवा शरीर में गुस्सा पैदा करती है। यह दवा गुस्सा दिलाने वाली है, इसे खाकर आदमी पागल हो जाता है। राध्या की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर राध्या बताती है कि इस दवा को निहारिका ने बदला है। प्रथम सर, उस दिन आप अपनी फेवरेट शर्ट के लिए मेरे ऊपर जब चिल्ला रहे थे, याद करिए, चिल्लाने से पहले इसी दवा को आप खाए थे। और तो और उस दिन जब गाजर के हलवे में निहारिका इस दवा को मिलाई आपको खिलाने के लिए, तो वो दवा गलती से निहारिका के ही गाजर के हलवे में चली गई, जिसे खाकर उस दिन ये निहारिका भी पागल होकर सब पर चिल्लाई। ये दावा आपको गुस्सा दिलाने के लिए निहारिका लाई है। इतना सुनते ही प्रथम के पैरों के नीचे से जमीन ही खसक जाती है। तभी दादी निहारिका को बचाने के लिए चलती है। एक नई चाल अब क्या है दादी की, वो नई चाल आप लोगों से बताऊं उससे पहले अभी आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आप सभी के पसंदीदा सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि जब राध्या उस दवा को लेकर डॉक्टर से पता लगाने जाती है, उस समय बाजार में खड़ी होकर देखती है, तभी उसकी नजर एकता भाभी पर चली जाती है। एकता भाभी एक ऑटो में बैठकर चोरी से नौकरी के तलाश में इंटरव्यू देने के लिए चोरी से जा रही होती है। राध्या कहती है कि ये एकता भाभी यहाँ कैसे? फिर राध्या दूसरे ऑटो में बैठकर एकता भाभी का पीछा करने लगती है। यहाँ पर राध्या फंसने वाली। जब राध्या एकता भाभी का साथ देगी, तब दोबारा दादी और निहारिका के जाल में फंस जाएगी। फिर आगे कहानी में आप देखेंगे कि राध्या के मन में कई दिनों से एक शक पल रहा था। प्रथम का अचानक गुस्सैल हो जाना, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, ये सब सामान्य नहीं था। आखिरकार एक दिन राध्या चुपचाप वो दवा लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर दवा की जांच करते हैं। रिपोर्ट देखकर उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, राध्या जी, ये दवा असली नहीं है। इसमें ऐसे तत्व मिलाए गए हैं जो इंसान के दिमाग पर असर डालते हैं। इससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मानसिक असंतुलन हो सकता है। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये सब एक साजिश है। घर लौटते ही वो देखती है कि प्रथम जी फिर वही दवा खाने जा रहे हैं। राध्या दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती है। प्रथम जी, ये दवा मत खाइए, ये दवा गुस्सा बढ़ाती है, इंसान को पागल बना सकती है। पूरा घर सन्न हो जाता है। फिर राध्या निहारिका की तरफ देखते हुए कहती है, उस दिन जब आप अपनी फेवरेट शर्ट को लेकर मुझ पर चिल्लाए थे, उससे पहले आपने यही दवा ली थी। दूसरी तरफ निहारिका घबराई हुई खड़ी रहती है। तभी दादी आगे बढ़ती हैं और कहती है, बस बहुत हुआ, ये सब राध्या का नया ड्रामा है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? दादी बात को घुमाने की कोशिश करती हैं। वो माहौल को राध्या के खिलाफ करने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रथम के मन में उथल पुथल है। एक तरफ दादी, दूसरी तरफ राध्या, जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। उन्हें याद आता है कैसे राध्या ने दवा का सच सामने लाया। इस बार वे बिना सोचे फैसला नहीं लेना चाहते। राध्या चुप नहीं बैठती। वो कहती है, अगर मैंने चोरी की है तो सबूत लाइए, और अगर नहीं तो मैं भी सच्चाई सामने लाऊंगी। वो पूरे घर के सामने सीसीटीवी फुटेज देखने की बात रखती है। ये सुनकर निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि पैसे असल में दादी ने ही छुपाए थे ताकि राध्या को बदनाम किया जा सके। क्या सीसीटीवी सब सच दिखा देगा? क्या प्रथम इस बार राध्या का साथ देंगे, या फिर दादी एक और नई चाल चलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एकता की नौकरी की सच्चाई भी घर के सामने आएगी? कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। इसके आगे कहानी में आप देखेंगे कि कैसे दादी और निहारिका मिल करके अपने आप को बचाना चाहती है, लेकिन अब प्रथम और राध्या तो एक हो चुके हैं, क्योंकि राध्या ने ही पूरी सच्चाई का पता लगा लिया है कि निहारिका कैसे दवाई बदल करके प्रथम को गुस्सा दिलाने वाली थी और राध्या पे डांट सुनवाने वाली थी। इसकी सारी सच्चाई राध्या अब ला देती है सभी लोगों के सामने। डॉक्टर से मिल करके कैसे वो उस दवा का जांच पड़ताल करके वो पता लगा लेती है कि यह दवा गुस्सा दिलाने वाली है, यह नुकसान पहुंचाती है लोगों के शरीर में। अगर यह दवा जाएगी तो उसको खा करके लोग पागल हो सकते हैं। यह सब सुन करके प्रथम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और सोचता है कि आखिर ऐसे निहारिका कैसे कर सकती है। फिर वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे इंटरव्यू दिला रहती है निहारिका प्रथम के साथ बैठ करके, उसी समय
एकता भाभी भी अपने मन में यही सोचती हैं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और आज तक इस मित्तल परिवार में मैं केवल और केवल रसोइयाँ जैसे खाना बना रही हूँ। अगर मेरा भी बस चलता तो मैं भी बाहर नौकरी करती और ये खाने दाने से इस मित्तल परिवार के एक चार दीवारी में रहने से ज़्यादा मैं खुली ज़िंदगी जी लेती। इसलिए वो अभी मन में यह बैठा लेती है और चोरी चोरी फॉर्म फिलअप करके इंटरव्यू देने जाती है। उसी बाजार में राध्या उस डॉक्टर से दवा के बारे में समझने के लिए गई रहती है और खड़ी हो करके बाजार में देख रही होती है। तब तक अचानक उसकी नज़र एकता भाभी पर जाती है और वह सोचने लगती है कि एकता भाभी इस बाजार में कैसे आ गई हैं। फिर दूसरी ऑटो से राध्या पीछा करने लगती है एकता भाभी का और पीछा करते करते उसको पता चलता है कि एकता भाभी तो अपनी नौकरी की तलाश में आई हैं और वो इंटरव्यू देने आई हैं। तो फिर वहाँ पर राध्या साथ देने लगती है एकता भाभी का। अगर एकता भाभी का राध्या साथ नहीं दी होती तो शायद नहीं फंसी होती। लेकिन जब सभी लोगों को, क्योंकि मित्तल परिवार का यह रूल है कि वो मित्तल परिवार की लड़कियां या औरतें नौकरी नहीं करती हैं। अगर राध्या साथ देने लगती है निहारिका का, सॉरी, एकता भाभी का, इसीलिए अब फंसने वाली है बहुत बड़ी जाल में। बाकी उधर तो एक्सपोज कर देती है, यानी निहारिका की सच्चाई सामने ला देती है। दादी और निहारिका ने कैसे चाल चल करके निहारिका दवा बदल दी थी, प्रथम को पागल करने वाली दवा खिला रही थी और जिससे कि वह राध्या पर गुस्सा करे, पागल हो जाए और राध्या को लात मार करके इस मित्तल परिवार से बाहर भगा दे। यही सोच करके निहारिका पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन निहारिका और दादी की यह चाल नाकाम हो जाती है। राध्या डॉक्टर से मिल करके उस दवा का पता लगा लेती है और सारी सच्चाई ला देती है सभी के सामने। अब कहानी में आगे आप देखने वाले हैं कि कैसे एकता भाभी का साथ देते हुए राध्या फंसने वाली है और दादी बहुत ही ज़्यादा आग बबूला होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं प्रथम के पिता ओमकार जी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, मतलब हमारे बिना परमिशन के इस परिवार में रह करके नौकरी के बारे में तुम सोच रही हो। इस मित्तल परिवार के मर्द क्या मर गए हैं क्या जो तुमको खिला नहीं सकते हैं? तुम चली हो आजकल नौकरी करने। यही सब ताने बाने दे करके दादी एकता भाभी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। खैर, वीडियो में आगे क्या हुआ, इसके आगे कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है कहानी। तो क्या हुआ यह जानने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक करके, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही सीरियल मन अति सुंदर से रिलेटेड न्यू अपडेट वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके विजय मित्तल ऑफिशियल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूं। और अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, यानी एक इंसान हूं। तो यहाँ तक के दर्शकों, यहाँ तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।